जी इस शहर कराची के 3 बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जिसमें से गुजर नाले की अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा आबादियां मुतासिर होती हों। हम मंजूर कॉलोनी नाले की बात करें तो वहां पर तकरीबन 7 से ज्यादा आबादियां मुतासिर होती हों। हम औरंगी नाले की बात करें तो वहां तकरीबन 20 से 25 आबादियां मुतासिर होती हों। और ये वो है जो शहर कराची का कमजोर और पसमानदा तबका है, उसके हवाले पर उसके यानी कि फ्यूचर को और उसके मुस्तकबिल के साथ ये खेलने की कोशिश की जा रही है। और वो लोग ये काम वो लोग कर रहे हैं जिन्हें शहर कराची के कॉन्टेक्स्ट का किसी तौर पे कुछ पता ही नहीं। तो वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से चीजें जो है फिर वो सामने आई हैं। तो ये पहली चीज तो ये जो मैंने जो इसकी आई हुई थी वहां पे भी हाईलाइट की थी कि सीपा एक्ट 2014 वो ये बाउंड करता है कि जी कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकता जब तक उसकी आई रिपोर्ट जो है वो आई ना हो जाए, आई रिपोर्ट ना। अच्छा, ये खुद भी इसमें लिख रहे हैं। बात ये है कि ये खुद भी इस रिपोर्ट में ये चीज लिख रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता वगैरह वगैरह तमाम चीज। लेकिन वही बात है कि 1 साल बाद आप उसकी आई क्यों लेकर आ रहे हैं सामने, पहले क्यों नहीं की गई? भले कितनी इमरजेंसी हो, कितना डिजास्टर हो, कितना मसला हो, आपको पहले करना चाहिए था। क्योंकि आप उस एक जिसको आप डिजास्टर कह रहे हैं, फ्लडिंग को, जिसके आपने रीजंस को जो है वो आउटलाइन नहीं किया, उसको उससे आप कह रहे हैं कि शहर को बचाने के लिए आप ह्यूमन डिजास्टर की तरफ कैसे जा रहे हैं? हमारा सवाल ये भी है इसमें। अब आगे देखते हैं अगले पॉइंट में ये जो बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब ये बैकग्राउंड की बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो इसमें ये कहते हैं कि 1998 में 9 मिलियन पॉपुलेशन थी और आज जो है 16 मिलियन है। भाई आप जब एक डॉक्यूमेंट हम लिखना शुरू करते हैं तो हम बाकायदा जो है वो रेफर करते हैं कि जी ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस दैट वाज हेल्ड इन 2017 हमारी शहर की पॉपुलेशन इतनी थी, 16 मिलियन थी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि अगर 6 लोगों ने इस पे काम किया तो इतनी यानी कि कोई बहुत ज्यादा जल्दी थी या पता नहीं क्या मामला था कि 6 मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जहनों के साथ मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसको मर्ज करके हमारे सामने पेश कर दिया गया। अभी आप इसमें खुद देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन का रब और कॉन्ट्रडिक्शन खुद इनके अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, जो अगली बात इन्होंने की। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने पढ़े तो मुझे हैरत हुई कि ये जो है ये सोशल इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। जब हम सोशल इंपैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर यकीनन हम सोसाइटीज की बात करते हैं, हम उन कम्युनिटीज की बात करते हैं जो उस प्रोजेक्ट से किसी तौर भी अफेक्ट हो रही हो। लेकिन एट ग्राउंड या वैसे किसी तौर भी हमें कोई ऐसा सिलसिला तो नजर नहीं आया। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है। इसके अलावा एक और अहम चीज है जो इसमें ये जो है ये बात कर रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट की रिसेटलमेंट या ये कह लें उसको कंपनसेशन की बात की गई इसमें, हम आगे उसमें देखेंगे। अब इसमें मामला ये है कि एक तरफ इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि चाहे किसी के पास लीज हो या ना हो, उसको जो है एक फिक्स अमाउंट जिसकी बात की गई जो कि 15,000 रुपए महाना के हिसाब से 2 साल का 3,60,000 रुपए बनता है, वो दिया जाएगा। अच्छा, इस पूरी रिपोर्ट में कहीं वो तस्करा नहीं है जो कि हम अखबारों के हमारी बयान के जरिए सुनते हैं कि कैसा टाउन में कोई जगह ली जाएगी वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें अब 2-3 महीने पुरानी ये बात भी 2-3 महीने पुरानी हो चुकी है। अगर हम उस चीज को उस बयानिए को सही समझें कि वाकई जैसा टाउन में कोई जगह दे दी गई है तो ये रिपोर्ट तो अभी बनी है ना, 2 महीने पहले भी अगर बनी तो उससे भी 1 महीना पहले की बात है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं इन रिटर्न ये बात नहीं की गई कि रिसेटलमेंट या कहने कोई अल्टरनेटिव दिया जाएगा। कि पूरी रिपोर्ट आउटलाइन करती है इसके दरमियान में कि जी बस जो 3,60,000 रुपए हैं यहाँ बात खत्म हो जाएगी। आगे हम देखते हैं किस तरीके से ये इसको और बयान कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा मैपिंग और मैथ वगैरह से है तो मुझे बड़ी हैरत हुई। सबसे पहले तो ये जो है ये 1 दहाई पुराने मैथ्स इन्होंने इस्तेमाल किए। अगर आप इसमें देखें तो इसमें अभी इस वक्त शहर कराची में जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को अब तो बने हुए भी जो है वो 1 साल हो चुका है। इन्होंने मैप को अपडेट करने की या ये बहुत महंगी होती है, कंपनी बहुत पैसे चार्ज करती है, तो हमें पता है। इन्होंने एक मैप बनाने की जरूरत नहीं की कि एक शहर कराची का नया मैप जिसमें डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को बयान किया जाए, या फिर मैं समझता हूँ ये जानते ही नहीं कि शहर कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट है, किमाड़ी भी कोई डिस्ट्रिक्ट है। और ये इन्होंने अपने राइट अप में भी लिखा कि कराची है 6 डिस्ट्रिक्ट।
अब ऐसी कंपनी को अगर ये काम दे दिया जाए जिसको ये नहीं पता कि इस शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें। इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा कि रिस्क फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी। ऐसी EIA और उसके बेसिस पे चलने वाला प्रोजेक्ट, ये तो एक रिस्क है, ये हमारे लिए एक डिजास्टर ना बन जाए आगे चल के। ये पूरा प्रोजेक्ट हम तो अच्छे के लिए, चले हम भी ये समझते हैं ठीक है कि इदारे इसको अच्छे के लिए कर रहे हैं, ठीक है सही, लेकिन ये रिपोर्ट देख के तो ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे बिल्कुल भी। आगे देखते हैं हम। मजीद जुल्म ये किया गया कि एक और मैप लगाया गया शहर कराची का, जिसमें आप देखें कोरंगी डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट तक की बात की गई, 5 डिस्ट्रिक्ट जो 2013 तक थे। 2013 में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट बन गया था। मैं तो हर एक को पता है कि कोरंगी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें कहा कि ये सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट पर कराची है और बाउंड्री लिमिट ऑफ कराची, यानी जिनको ये नहीं पता कि भाई शहर कराची की कंपोजिशन क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोजिशन जो हर शख्स पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए से देखी जा सकती है, तो वो सोशल फैब्रिक को कैसे समझेंगे शहर। ये एक बुनियादी नुकता है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर फिर दोबारा से, अब ये साहब कोई और से लिखने वाले, ये मैं आपको बताऊं, वहां उन्होंने सेंसस की जो पॉपुलेशन का कुछ भी नहीं बताया था। ये साहब कोई और थे, इन्हें कहीं से इंटरनेट पे सर्च करके मिला कि जी सेंसस भी कोई होता है, लेटेस्ट हुआ है जो के और उसका डेटा है, तो उन्होंने यहाँ पर वो भी लिख दिया कि जी अब सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन इतनी है वगैरह वगैरह ये सब कुछ, और यहाँ से बात जो है उन्होंने आगे बढ़ा दी। अब फिर यहाँ पर ये कुछ लिख रहे हैं कि देखिए ये लिखा 6 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इनको भी 7 डिस्ट्रिक्ट का सेंस इनको भी नहीं आया, ये भी 6 डिस्ट्रिक्ट से महदूद रहे कि शहर के 6 डिस्ट्रिक्ट है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे लैंड यूज, चूंकि मैं प्लानिंग में लैंड यूज का बड़ा अहम किरदार होता है, मैंने कहा ठीक है जी देखें कि लैंड यूज का रेशो कितना कितना है, क्या प्रपोर्शन निकल रहा है। अच्छा, वो मैंने देखा, मुझे लगा ये देखी चीज है, तो ये पता चला ये 2006 का डेटा इस्तेमाल किया गया। यानी आप अंदाजा करें कि किस तरह, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कम से कम करीब तरीन जो डेटा मिले हम उस पर जाएं। तो शहर कराची का लैंड यूज 2006 में और अब में किसी न किसी इदारे ने तो कोई ना कोई काम किया होगा, यकीनन है लैंड यूज के कुछ न्यू मैथ भी, लेकिन वो तक देखने की जहमत नहीं की गई। फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, वाटर सप्लाई के हवाले से ये जो लिखते हैं, ये लिखते हैं कि जी कराची की वाटर डिमांड जो है वो तकरीबन 800 MDD इस तरीके से है। अच्छा जी, कराची को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि 1100 MDD पर डे के से ज्यादा जो है वो डिमांड जा चुकी है, और आधी जो है वो KWF सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने 800 का बिल्कुल अंडर वैल्यू जब फिगर दिया, तो मैंने फिर KWF की वेबसाइट पे देखा कि क्या पता KWF की वेबसाइट पे ये लिखा हो, KWF की वेबसाइट भी जो है वो उसको 972 बता रही है। यानी मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस रिपोर्ट के लिए डेटा कहां से लिया गया, आखिर ऐसा डेटा, इतना ऑब्सोलीट डेटा। चले हम ये भी हालांकि देखें, ये भी फिगर वो नहीं है। लेटेस्ट जो डॉन के सितंबर नवंबर तक के आर्टिकल है उसमें क्लियर लिखा है कि 1100 MDD जो है वो डिमांड है शहर की। अब जिनको शहर की वाटर सप्लाई की डिमांड का नहीं पता, जिनको शहर की लैंड यूज का नहीं पता, जिनको कम्युनिटीज का नहीं पता, एक और जुल्म जो शहर कराची के साथ में किया गया, ये एथनिसिटीज, कॉन्फ्लिक्ट एंड वल्नरेबिलिटीज को बताया गया। अब इसमें जब ये एथनिसिटी की बात करते हैं और डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये कोट कर रहे हैं 1998 के सेंसस को। क्यों भाई? 2017 के सेंसस को हुए हुए उसके एथनिसिटी, एथनिक कंपोजिशन शहर कराची की चेंज हुई है, बड़े पैमाने पे चेंज हुई है, हमें उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। हम आज 1970s के सेंसस की एथनिसिटी के बेसिस पर शहर कराची में कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ये तो आप सीधा जो है वो यानी कि सोसाइटी और इसमें डाल रहे हैं, जब आपको यही नहीं पता, आप डायरेक्टली 1998 के सेंसस के मुताबिक बता रहे हैं कि जी शहर में जो है वो पंजाबी स्पीकिंग जो है 14% है, पख्तून 11.4 समथिंग इस तरीके से, और 48% मुहाजिर बता रहे हैं, जबकि ये तो रेशो बहुत चेंज हो चुका है, तमाम वैल्यूज चेंज हो चुकी है, शहर तब्दील हुआ है पिछले कई सालों में। ये सूरत हाल यहाँ पे हमें नजर आई। इसके अलावा सबसे अहम चीज जो है वो ये कि लैंड एक्विजिशन एंड रिसेटलमेंट प्लान, इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि ये देखिए कह रहे हैं एवरीवन हूएवर हैज लीज डॉक्यूमेंट और नॉट, यानी लीज है चाहे नहीं है, सबको जो है वो 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। ये बहुत क्लियर कट इसमें बात लिखी है। तो मुझे ये समझ में आई, इसका मतलब कैसे काम की जो बातें हो रही है, सब जो बातें हो रही है, शायद ये बस सिर्फ ऐसे ही पॉलिटिकल स्लोगन है या डिले टैक्टिक है कि ये टाइम गुजर जाए तो आगे देखा जाएगा, अदरवाइज इसमें कुछ होता। अच्छा, अब देखें लैंड एक्विजिशन एक्ट इटसेल्फ 1894 जो ये कहता है कि लीज
चाहे वो केडीए की हो, एमडीए की हो, कच्ची आबादी की हो, चाहे वो आपकी जो है आपकी केएमसी की हो, उसको जो है अगर सरकार उस लीज जमीन लेती है तो मुआवजा देने की पाबंद है, एक्ट मौजूद है। यहाँ कह रहे हैं जी हुएवर लीज और नॉट, ये कैसे आप एक कानून के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये तो एक अजीब सा मामला हो गया। इस तरह तो पूरे शहर कराची की कोई भी जमीन कल को ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाए कि हाँ जी वो केडीए की स्कीम फला फला हुएवर लीज और नॉट, ठीक है जी हम उसको जो है ये कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, जमीन ले लेंगे वापस, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सिचुएशन। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ये जब रिहेबिलिटेशन या रिसेटलमेंट, अब देखिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट, जबकि रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट में सबसे पहली बात ये आती है कि आप बताते हैं कि जो अफेक्टीज है उनका ब्रेकडाउन क्या है। जो नाले के अफेक्टीज को अलग बताया जाए, मधुर कॉलोनी नाले के अफेक्टीज को अलग बताया जाए और औरंगी नाले के अफेक्टीज को अलग बताया जाए। फर्दर ब्रेकडाउन केसीआर की है, ये हमने पढ़ी तो जायका नहीं की थी, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जो हुई है वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। जायका ने बाकायदा तौर पर बताया था कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान में कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ अफेक्टीज कितने, हर एक स्टेशन की बुनियाद पर बता दिया था। हमने उसको आसानी से देख लिया कि अच्छा जी ये तादाद है कि नहीं है। बाकी उन्होंने जो लोगों से डेटा शेयर किया था उसमें बाकायदा आबादी के नाम से बताया गया था, यानी एक आबादी की एक पूरी लिस्ट थी। जैसे कि ए अगर एक आबादी की लिस्ट है तो बी दूसरी आबादी की लिस्ट है, इस तरीके का बाकायदा डेटा था, पता चल रहा था ग्राउंड पे कुछ काम हुआ है। इसमें कोई एक कंसोलिडेट फिगर तक मुझे नहीं मिल सका ढूंढने के बावजूद, और टाइटल दे रहे थे रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट। इस तरह तो प्रोजेक्ट भी काम नहीं कर सकेंगे, शहर भी नहीं चल सकेगा, तरक्की भी नहीं हो सकेगी। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है जो कि इदारे हमारे लिए खड़ी कर रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। अच्छा फिर वहां पर हमने देखा था कि उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट को डायरेक्ट कह दिया था कि इसके बाद लीज हो चाहे ना हो। अच्छा फिर ये कोई और साहब थे जिनको डॉक्यूमेंट में मिला कि लैंड एक्विजिशन, वो कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि भाई एक जगह आप कहते हैं कि जिसके बाद लीज हो ना हो, इसका मतलब आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट को बिल्कुल जो है वाइप आउट कर दिया ना, मतलब ठीक है उसकी बात। अच्छा ये कोई और साहब थे, इनको जो डेटा मिला उन्होंने कहा नहीं जी लैंड एक्विजिशन एक्ट इसमें इन्वॉल्व है और कोई भी सेटलमेंट इशू होगा उसको एड्रेस किया जाएगा इस एक्ट के तहत। अगर इस एक्ट के तहत किया जाएगा, मेरा सवाल है कि जो लीज किसी भी तरह की लीज हो, ठीक है ना, उसको आप एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ये अजीब और गरीब तरह की चीजें जो है वो इसमें, ठीक है यहाँ तक मेरी बात डॉक्यूमेंट की हद तक खत्म हो गई। यानी आपने खुद देखा कि इसमें कितनी ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आई, तो प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से, डॉक्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर एक प्रोजेक्ट की EIA इतनी, यानी कि बिट्टू उसका फेलियर का भी स्केल आप कोई लगा ले कोई, यानी कि मैं जाती तौर पर समझता हूँ जो मेरे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट है ना वो शायद इससे अच्छी रिपोर्ट लिख लें, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि उनको भी पता होता है कि अगर ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं तो कोई ऐसा वैल्यू या ऐसी चीज ना चली जाए जो ऊपर से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए या वो जो है फ्रिक्शन हो ना हो, कंटिन्यूटी ना हो। तो ये तो उससे ज्यादा जो है मतलब, और इस शहर के साथ में समझ लें कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। फिर अगेन अब यहाँ पे देखिए वो बात क्लियर हो गई जो शुरू में मैंने कही कि अगर कराची से कोई ये कंपनी होती तो शायद इतने ज्यादा फ्लॉस तो इस स्केल के ना हो। ये सूरत हाल है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं मौजूद हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट जो भी है थैंक यू सो मच।